जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज पढ़ने वाले हैं यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण यानी यूरोप में पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। यानी यूरोप में नव चेतना का विकास, यानी यूरोप में नव चेतना का विकास होना। क्या हुआ? यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। मैं कहूँ कि यूरोप में पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, तो देखिए, यूरोप का मतलब यूरोप, में का मतलब में, पुनर्जागरण का मतलब मानव समाज के अंदर नव चेतना का विकास। यानी जब यूरोपीय देशों में मानव के अंदर नव चेतना का विकास हुआ तो वह क्या कहलाया? यूरोप में पुनर्जागरण कहलाया। उसी तरह यदि भारत के लोगों के अंदर, मानव समाज के अंदर, भारत के मानव समाज के अंदर यदि पुनर्जागरण का जन्म हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे कि भारत के अंदर जो मानव समाज रह रही है उसमें नव चेतना का विकास हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? भारत में पुनर्जागरण। लेकिन यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो उसका मतलब कि यूरोपीय देशों में जो वहाँ की मानव समाज रह रही है उसके अंदर नव चेतना का विकास हुआ। वही क्या कहलाया? यूरोप में पुनर्जागरण। तो ये क्या हो गया? यूरोप में पुनर्जागरण। अब देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। तो जरा इस हेडिंग पर ध्यान दीजिएगा। यूरोप का कोई अर्थ है? नहीं है। यूरोप में पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? मानव समाज के अंदर नव चेतना का विकास होना। मानव समाज के अंदर नव चेतना का विकास। तो देखिए, अर्थ निकाले। सबसे पहले अर्थ निकालिए कि यूरोप में पुनर्जागरण के कारण मतलब इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, हम लोग को पढ़ना है। यदि इसका अर्थ जान गए ना तो आपको बहुत पढ़ना आसान हो जाएगा। देखिए क्या है यूरोप समझिएगा। यूरोप में पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? मानव समाज के अंदर नव चेतना का विकास। यूरोप में मानव समाज में नव चेतना का विकास। नव चेतना रहने दीजिए, नव चेतना। देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण, यानी यूरोप में, ये तो अर्थ मिल गया। यूरोप में पुनर्जागरण का मतलब यूरोप में मानव समाज के अंदर, मानव समाज में नव चेतना का विकास। अब देखिए, विकास के कारण। अब अर्थ मिलाइए। अब देखिए कितना मस्त लग रहा है। देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण, यानी हम लोगों को क्या पढ़ना है? ध्यान दीजिएगा इस बात पर। हम लोगों को क्या पढ़ना है? यूरोप में मानव समाज के अंदर जो नवचेतना का विकास हुआ, यूरोपीय देशों में जो वहाँ की समाज थी, जो वहाँ की सोसाइटी थी, उन लोगों में जो नवचेतना का विकास हुआ उसका कारण क्या था, उसी को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कारण को देखते हैं। तो धर्म युद्धों का प्रभाव। एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसान टॉपिक है। ये जितना लिखा हूँ ना उतना ही आसान है। देखिए, एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए, हम लोग का मेन टारगेट, आपके अंदर एकदम मेन टारगेट होना चाहिए ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोपीय देशों के मानव समाज के अंदर नव चेतना का विकास हुआ। तो क्या कारण होगा कि उन लोगों के अंदर नव चेतना का विकास हुआ? इसी चीज़ को देखने वाले हैं। आप आगे बढ़े। आप क्लास 10 में 90% रिजल्ट बनाएं। तो क्या कारण है कि आप 10 में 90% रिजल्ट बना सके? उससे कुछ कारण होगा कि आप 6 घंटा पढ़ते थे, स्मार्ट स्टडी करते थे। उसी तरह यूरोपीय देशों में मानव समाज के अंदर नव चेतना का विकास हुआ। तो क्या क्या कारण थे, उसी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण आता है धर्म युद्धों का प्रभाव। एकदम दिमाग में इमेज बनाकर चलिएगा। देखिए, जब यहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ ना तो स्टेप बाय स्टेप
एकदम ध्यान देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक वाक्य को लिखा गया है। जो जो घटना हुई है ना, एकदम लाइन बाय लाइन लिखी गई है, उसी तरह एकदम मन में इमेज बनाइएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि तुर्कों और ईसाइयों में मध्य युग में तुर्कों और ईसाइयों में युद्ध हो जाता है। देखिए मैं लिखा भी हूँ, तुर्कों और ईसाइयों में युद्ध हुआ। देखिए सबसे पहले तुर्कों और ईसाइयों में युद्ध होता है। अब युद्ध किसके लिए होता है, तो देखिए धर्म प्रचार और पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए। देखिए सबसे पहले मध्य युग की बात है, तुर्कों और ईसाइयों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध क्यों होता है, युद्ध क्यों होता है, धर्म प्रचार और पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए। तो देखिए सब पहले के ज़माने में यही होता था, या तो अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने भाषा के प्रचार के लिए, या अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए युद्ध इसीलिए होता था। तो देखिए तुर्कों और ईसाइयों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध क्यों हुआ, धर्म प्रचार और प्रसार करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि ईसाइयों का बहुत नुकसान हो गया। देखिए एकदम आपको लाइन बाय लाइन ले जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तुर्कों और ईसाइयों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध क्यों हुआ, धर्म प्रचार और पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए। और देखिए जो तुर्कों और ईसाइयों में युद्ध हुआ, इसमें ईसाइयों को बहुत नुकसान हो गया। देखिए ईसाइयों का बहुत नुकसान हो गया, और ये धर्म और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए बहुत सी यात्राएं निकाली। इन दोनों के बीच जब ईसाइयों का नुकसान हुआ तो ईसाइयों ने धर्म और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए बहुत सी यात्राएं की, बहुत जगह घूमे। तो ये जब घूमे तो इनके अंदर क्या हुआ कि इनके अंदर नए परिवर्तन आ गए अचानक। देखिए जब इन लोगों के बीच युद्ध हुआ तो इन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग अभी कहीं घूमने चलते हैं, कहीं यात्राओं पर घूमने चलते हैं। तो ईसाइयों ने क्या किया कि कई जगह यात्राओं पर घूमने गया, तो इसके अंदर अचानक नव चेतना का विकास हुआ, नए परिवर्तन आ गए। देखिए बात क्या लिखी है, देखिए बहुत सी यात्राएं की और नए विचारों का विकास हुआ। यानी जब ये अलग अलग जगह पर घूमे, अलग अलग प्लेस पर घूमे गए, तो इन लोगों के अंदर नए विचारों का विकास हो गया, और जो छोटी सोच थी वो खत्म हो गई। यानी जो आपस में तुर्कों और ईसाइयों के बीच थी ना झंझट, वो खत्म हो गई इन लोगों के अंदर, क्योंकि नया विचार का विकास हो गया था, नव चेतना का विकास हो गया था, और छोटी सोच क्या हो गई, खत्म हो गई। तो चर्च और समाज के बारे में सोचने लगे। जब ईसाइयों के अंदर छोटी सोच खत्म हो गई तो अब ये चर्च के बारे में, समाज के बारे में सोचने लगे। अब देखिए जब समाज के बारे में सोचने लगे तो इनके अंदर स्वतंत्र चिंतन का उदय हुआ, और यही क्या है दोस्तों, पुनर्जागरण का जन्म। यानी कोई कारण होगा, किसी कारण से पुनर्जागरण का जन्म। हम लोग कोई भी कारण देखें, उसका लास्ट रिजल्ट यदि पुनर्जागरण का जन्म होना है तो वो पक्का पुनर्जागरण का कारण है। देखिए यदि कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ के कारण यदि पुनर्जागरण का रिजल्ट पुनर्जागरण का जन्म मिल रहा है, किसी भी चीज़ से यदि रिजल्ट पुनर्जागरण का जन्म मिल रहा है तो वह पक्का है कि वह पुनर्जागरण के कारण बन सकता है। तो देखिए मैं आपसे पूछूं कि क्या धर्म युद्धों का प्रभाव पुनर्जागरण का कारण बना कि नहीं बना, तो आप कहेंगे कि बना, क्योंकि यहाँ पर युद्ध हुआ और युद्ध से क्या हुआ कि ईसाइयों को बहुत नुकसान हुआ। तो ईसाई अलग अलग यात्राओं पर चले गए, और जब वो यात्राओं पर गए तो उनके अंदर नव चेतना का विकास हुआ, और नव चेतना का विकास हुआ तो समाज के बारे में सोचने लगे। और मानव के अंदर यदि नव चेतना का विकास हो जाए तो वही क्या है, पुनर्जागरण है। तो इससे क्या हुआ, पुनर्जागरण का जन्म हुआ, यानी इससे यूरोप में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। अब देखते हैं दूसरा चीज़ क्या है, तो तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, ये भी एक कारण था यूरोप में, ये भी एक कारण था पुनर्जागरण का जन्म करने के लिए। मैं कहूँ कि पुनर्जागरण हो क्यों रहा है, तो देखिए जब सिचुएशन आती है और उसका सॉल्यूशन मिलता है। जब पहले सिचुएशन थी ना, जब सिचुएशन आती है और उसका सॉल्यूशन मिलता है तो पुनर्जागरण का जन्म होता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। जब युद्ध हुआ, जब सिचुएशन आई, नया सॉल्यूशन मिला। देखिए जब सिचुएशन है ना,
युद्ध हुआ, ये एक स्थिति है, परिस्थिति है युद्ध होना। अब देखिए सॉल्यूशन क्या मिला कि जब ये बाहर निकल गए, जब भाई युद्ध हुआ तो ये बाहर निकल गए, अगर अलग अलग यात्राओं पर चले गए तो इनके अंदर नव चेतना का विकास हो गया, इनके अंदर नव चेतना का विकास हो गया, यानी सिचुएशन से सॉल्यूशन मिला। जब सिचुएशन से सॉल्यूशन मिलता है तो वो पुनर्जागरण है, तो यहाँ पर पुनर्जागरण का जन्म हुआ। अब चलिए अगले की तरफ चलते हैं। तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, यानी तुर्क क्या किए थे कि कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिए थे। देखिए ये गए थे अपनी धर्म की प्रचार प्रसार करने के लिए। देखिए तुर्कों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से तुर्कों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कुस्तुनतुनिया गए। तो अब ये कुस्तुनतुनिया गए तो ये धर्म के, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार से नहीं गए। देखिए आगे क्या होता है। ये तो सोचे, मान लीजिए आप मेरे गांव में आएंगे घूमने और गांव में दो चार को मारने आए हैं, तो हमको क्या पता है, आप कहेंगे आप आए हमारे गांव में घूमने, तो मैं क्या जानता हूं कि आप किसी को मारने आए हैं, मुझे कैसे पता रहेगा। तो देखिए इसी तरह तुर्क इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने आए, लेकिन 1453 ईस्वी में ईसाइयों के पूर्वी रोमन साम्राज्य, देखिए ये क्या है, ये स्थान का नाम है पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, कुस्तुनतुनिया है। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिए। देखिए आए थे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब देखिए ये रुके नहीं, आए इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन ये रुके नहीं भाई साहब, ये रुके नहीं, अधिकार कर लिए। इसके बाद अत्याचार करना शुरू कर दिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद इन लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो जो कुस्तुनतुनिया के ईसाई थे, विद्वान थे, जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान की क्षमता थी, जिसने कई पुस्तकों लिखी हुई थी, तो देखिए जो विद्वान थे वह इटली के शरण ले लिए, और इटली में पहले ही से पुनर्जागरण की होड़ लगी थी, यानी इटली में पहले से ही पुनर्जागरण का आरंभ चल रहा था, यानी इटली में पहले से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी। तो देखिए पुनर्जागरण का आरंभ हो चुका था, यानी जब इन लोगों ने शरण लिया तो इटली में तो पहले से ही पुनर्जागरण की चर्चा हो रही थी। इस प्रकार से इटली से जागरण शुरू हुआ। जब ये लोग गए तो ये लोग मिलकर एक जागरण यानी एक जागृति पैदा किए, और वही जागृति संपूर्ण यूरोप में ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ। उसी से ज्ञान विज्ञान में प्रचार प्रसार हुआ, यानी ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिचुएशन से सॉल्यूशन मिला, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिचुएशन से सॉल्यूशन मिला, तो अवश्य मिला, क्योंकि न ये आए होते, न अधिकार किए होते, तो न ही ज्ञान विज्ञान का प्रसार होता। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि ज्ञान विज्ञान का, यदि किसी भी क्षेत्र में यदि ज्ञान विज्ञान का विकास हो जाए तो उसे पुनर्जागरण नहीं कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी रिजल्ट क्या मिला, पुनर्जागरण। हम लोगों को एकदम याद रखिए कि हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, पुनर्जागरण का जन्म। तभी न मानेंगे कि यह कारण है, तभी न मानेंगे। यदि इससे पुनर्जागरण का जन्म नहीं होता है तो ये बेकार है। यदि इससे यह कारण है ना, ये यूरोप में पुनर्जागरण का कारण है ना, यदि इससे पुनर्जागरण का जन्म होता ही नहीं है तो ये कारण गलत है। लेकिन हर एक कारण सिद्ध कर रहा है कि पुनर्जागरण का जन्म हुआ है, इससे पुनर्जागरण का जन्म हुआ है। पहले से धर्म युद्धों के प्रभाव से पुनर्जागरण का जन्म हुआ है, इससे भी पुनर्जागरण का जन्म हुआ है। और देखिए आगे, देखिए अगला है, कंटिन्यू देखते रहिए। छापे खाने का आविष्कार। मैं आपसे पूछ लूँ, सबसे पहले देखिए, पहले
एकदम मस्त उदाहरण दे रहा हूँ अभी। देखिए, छापे खाने का आविष्कार, नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, यानी जो नए ज्ञान थे, नए ज्ञान का मतलब क्या, नए परिवर्तन आए थे लोगों में, जो नव चेतना का विकास हुआ था, जो नव विचारों का, नव का मतलब नया, नए विचारों का विकास हुआ था, उन्हीं का क्या हुआ, प्रसार प्रचार हुआ, उन्हीं का तमाम रूप से प्रचार प्रसार हुआ, दूर तक विज्ञान से परिचित हुए। क्यों? क्योंकि छापे खाने का आविष्कार हुआ था। लेटर लिखो, जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ पर लेटर लिखो, उस कंट्री में भेज दो, यानी कि हमारे यहाँ पुनर्जागरण का आरंभ है, आप भी पुनर्जागरण को अपनाइए। देखिए, तो देखिए, मानव समाज में नए नए परिवर्तन आए, यानी नहीं सॉरी, देखिए, नवीन ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ, यानी नौ, नौ का मतलब नया, नया का मतलब नवीन, नवीन ज्ञान विज्ञान, यानी जो नए विचार थे ना, उसका प्रसार होने लगा। जो लोगों के अंदर, मानव समाज के अंदर नए परिवर्तन आए थे, उसका क्या होने लगा, प्रसार प्रचार होने लगा। दूर तक विज्ञान से लोग परिचित होने लगे, दूर दूर तक लोग विज्ञान से परिचित होने लगे, और लोगों में जागृति आई और पुनर्जागरण को बल मिला, पुनर्जागरण को बल मिला। आप कह रहे थे, हैं सर जी, आप तो उदाहरण बताने वाले थे। मैं कह रहा था, यदि आप जनसेवा केंद्र खोले हैं तो फटाफट बताइए, आपके यहाँ आई जाति निवास बनेगा कि नहीं बनेगा, फोटो स्टेट होगा कि नहीं होगा, होगा। फिर से कोई अब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, भरेंगे। यानी जन सेवा का यदि विकास हुआ तो आप ये काम करेंगे कि नहीं, फटाफट बताइए। आई जाति निवास बनाएंगे, यस सर। फोटो बनाएंगे, हाँ बनाएंगे। ऑनलाइन कोई फॉर्म ऑनलाइन करेंगे ना, ऑनलाइन कोई फॉर्म है तो उसको भरेंगे ना। तो देखिए, आपके पास जनसेवा है तो आप ये काम करेंगे। उसी तरह यहाँ पर छापे खाने का आविष्कार हुआ तो क्या ये पत्र पत्रिका नहीं निकालेंगे? छापे खाने का आविष्कार किस लिए हुआ है, देखने के लिए नहीं ना हुआ है। तो ये लोग जब छापे खाने का आविष्कार हुआ तो आप बताइए, ये पत्र पत्रिका निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो उसी तरह इन लोगों ने पत्र पत्रिका निकाला, पुस्तकों की रचना की, और क्या हुआ, पुनर्जागरण का बल मिला, पुनर्जागरण को बल मिला, क्योंकि तेजी से फैल रहा था। जो नवीन ज्ञान विज्ञान था, यह प्रसार इसका तेजी से हो रहा था पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। अब देखिए, पुनर्जागरण को बल मिला। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी पुनर्जागरण का जन्म हो रहा है। अब देखिए अगला, नगरों का विकास, नगरों का विकास हुआ। देखिए, मानव समाज में नए परिवर्तन आए, मानव समाज एकदम सुधर रहा है। देखिए, पहले क्या था, अज्ञान था, अज्ञानता था, मानव समाज के अंदर अज्ञानता थी। अब ज्ञानता की भावना पनप रही है, यानी सिचुएशन से सॉल्यूशन मिल रहा है। देखिए, मानव समाज में नए परिवर्तन आए, यानी मानव समाज के अंदर नए परिवर्तन आए, यानी मानव सुधरने लगा। एकदम बात ध्यान में देखिएगा, मानव सुधरने लगा। नगरों का विकास हुआ, मानव सुधरने लगा, नगरों का विकास होने लगा। आप माटी के घर में रह रहे हैं, पैसा हुआ, कुछ आई कंडीशन, यानी मान आप झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, आपको लग ही नहीं रहा है कि इससे बाहर में निकला जाए। गए स्कूलों में, मोटिवेट हुए कि क्या भाई, घर नहीं बनाना, पढ़ना लिखना नहीं है, सपने को नहीं पूरा करना। उसी दिन से आपकी होड़ लग गई कि साला मैं भी एक फ्लैट बनाऊंगा, और 5 साल की मेहनत के बाद आपने बना दी। तो मैं कहूँगा कि नहीं, सिचुएशन से सॉल्यूशन मिला आपको, यानी एक छोटी विचार से एक बड़े विचार के पास पहुँचे, ये होगा कि नहीं, यानी आपके अंदर पुनर्जागरण का विकास हुआ। यानी पुनर्जागरण का मतलब कि वो भावना, वो सद्भावना जो मानव के अंदर नवचेतना का विकास करती है। अब देखिए, समाज में नए परिवर्तन आए। अब देखिए, समाज के अंदर, मानव समाज के अंदर नए परिवर्तन आए तो नगरों का विकास होने लगा, नगरों का विकास होने लगा। और नगर क्या बन गए, व्यापार और शिक्षा के केंद्र बन गए। देखिए, मानव समाज में नए परिवर्तन आए, नए परिवर्तन को एक्सेप्ट किया और नगरों का विकास हो गया, तो नगर क्या बन गए, व्यापार और शिक्षा के केंद्र बन गए, और मध्य वर्ग का विकास हुआ, मध्य वर्गों का विकास हुआ, और पुनर्जागरण की धारा तेजी से बहने लगी। भाई साहब, यहाँ पर भी पुनर्जागरण का विकास हुआ, यहाँ पर भी पुनर्जागरण का विकास हुआ। देखिए क्या था, देखिए नगरों का विकास हो गया, झोपड़पट्टी से नगरों का विकास हो गया। और जब नगरों का विकास हुआ तो नगर क्या हुआ, नगर व्यापार और शिक्षा का केंद्र बन गया, और व्यापार और शिक्षा का केंद्र बन गया तो मध्य वर्गों का विकास हो गया। भाई साहब, विकास हो रहा है, मध्य वर्गों का विकास हो रहा है, तो पुनर्जागरण की धारा तेज हो गई। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पुनर्जागरण हम लोग को देखने को मिला। अब देखिए, भाषा और साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन।
भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। जो भाषा का विकास हुआ, इसमें देखिए भाषा के क्षेत्र में विकास हुआ, साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ, अलग अलग बहुत सी रचनाएं का निर्माण किया, अलग अलग लेखकों ने, कवियों ने रचनाएं लिखी, अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। देखिए भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन, यह पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण। अब देख रहे हैं कारण नंबर 5। इस युग में लैटिन भाषा का विकास हुआ। इस युग में लैटिन भाषा का विकास हुआ, अनेक पुस्तकों की रचना की गई। देखिए इस युग में लैटिन भाषा का विकास हुआ, अनेक पुस्तकों की रचना की गई। और दांते ने, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दांते ने डिवाइन कॉमेडी लैटिन भाषा में लिखे हैं। देखिए इनकी पुस्तक का नाम है दांते की प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध महाकाव्य है डिवाइन कॉमेडी, जो लैटिन भाषा में लिखी गई है। तो देखिए इस युग में लैटिन भाषा का विकास हुआ और अनेक पुस्तकों की रचना की गई। हम लोग भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उसको देख रहे हैं। इस युग में लैटिन भाषा का विकास हुआ, अनेक पुस्तकों की रचना हुई। इस समय दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक महाकाव्य की रचना की थी, जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। अब देखिए कुस्तुनतुनियों के विद्वान पूरे यूरोप में फैल गए। आप कहेंगे कि कुस्तुनतुनिया के वैज्ञानिक पूरे यूरोप में क्यों फैल गए? भाई साहब, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये तो तुर्कों अत्याचार कर रहे थे, ये तो अधिकार कर लिए थे। उसी समय तो भागे थे विद्वान, उसी समय तो वो विद्वान इटली की शरण ली थी। यहाँ पर पढ़िए, विद्वान इटली की शरण ली थी तो विद्वान क्या हुए थे? पूरे यूरोप में फैल गए थे, कुस्तुनतुनिया छोड़ दिए थे तो कुस्तुनतुनिया के विद्वान पूरे यूरोप में फैल गए। और जब विद्वान फैलेंगे तो क्या अपने विचारों का प्रसार प्रचार नहीं करेंगे? करेंगे। तो जब करेंगे तो पुनर्जागरण की लहर नहीं फैलेगी तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ भी पुनर्जागरण का विकास हो रहा है, यहाँ पर भी पुनर्जागरण का जन्म हो रहा है? तो ये भी कारण सत्य है। अब देखिए नए व्यापारिक मार्गों की खोज, कुस्तुनतुनिया व्यापारिक मार्ग था, उस पर अधिकार कर लिए थे, आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिए थे। पूर्वी यूरोपीय देशों का आने जाने का रास्ता बंद हो चुका था। मैं आपके घर के सामने का रास्ता बंद कर दूँ तो आप क्या कहेंगे? छोड़ जो, अब चलते हैं पीछे की तरफ से, कहेंगे ना? नए रास्ता खोजेंगे ना भाई साहब, मान लीजिए खोजेंगे ना। हाँ खोजेंगे। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था तो नए समुद्री मार्गों की खोज हुई, यानी सिचुएशन में डाल दिए भाई साहब। देखिए तुर्क क्या कहते, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिए थे, यानी सिचुएशन में डाल दिए थे, सोल्यूशन खोज लिए यार, नए समुद्री मार्ग की खोज कर ली, सोल्यूशन मिल गया। सिचुएशन से सोल्यूशन मिलता है तो पुनर्जागरण का जन्म होता है। तो देखिए यह भी एक कारण था जो पुनर्जागरण का कारण बना था यूरोप में। अब देखिए सातवां क्या है? धर्म के प्रति नई मान्यताओं का विकास। धर्म के प्रति जो नए मान्यता थे उनका विकास हुआ। पहले लोग क्या करते थे कि पहले पुरानी ख्यालातों में जीते थे। मैं नहीं कहता हूँ कि पुनर्जागरण से पहले लोग बहुत पुरानी ख्यालातों में जीते थे, अज्ञानता की ओर जाते थे, यानी जो वैज्ञानिक रिसर्च करते थे उनको नहीं मानते थे, अपने ही जोते थे, सिर्फ धार्मिक शिक्षा को लेते थे। लेकिन पुनर्जागरण आया तो ज्ञान, विज्ञान, भाषा, खेलकूद सबका विकास हुआ। देखिए तो धर्म के प्रति नई मान्यताओं का विकास, यानी धर्म के प्रति नई मान्यताओं का विकास, यानी जो नई मान्यता थी ना धर्म को लेकर, उसका विकास हुआ। अब देखिए मध्यकाल तक लोग धर्म के प्राचीन सिद्धांतों में बंधे रहे। मध्यकाल तक लोग धर्म के प्राचीन मान्यताओं में बंधे रहे, प्राचीन सिद्धांतों में बंधे रहे। नर्क स्वर्ग की बात करते थे। लो ना भैया, क्या करते थे? नर्क स्वर्ग की बात करते थे, पुरानी प्राचीन सिद्धांतों में बंधे रहे, नए स्वर्ग नर्क की बात करते थे। उन्हीं की बातों को महत्व देते कि अच्छे कार्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग नर्क यही है। तो देखिए स्वर्ग नर्क की बातों पर महत्व देते थे। धर्म के क्षेत्रों में नए विकास हुए, धर्म के क्षेत्रों में नए विचारों का विकास हुआ। धर्म के क्षेत्र में मैं बार बार बोलूँगा क्योंकि यही पॉइंट है, धर्म के क्षेत्रों में नए विचारों का विकास हुआ। अब जब और देखिए
धर्म के क्षेत्रों में नए विचारों का विकास हुआ और उसी नए विचारों के कारण धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। एकदम टू द पॉइंट देखिएगा। मध्यकाल तक लोग धर्म के प्राचीन सिद्धांतों में फंसे रहे, लेकिन ये स्वर्ग नरक को महत्व देते थे। तो धर्म के क्षेत्र में नए विचारों का विकास हुआ और नए विचारों का विकास हुआ। देखिए, नए विचारों के विकास से धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और जब क्रांतिकारी परिवर्तन आता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रांतिकारी परिवर्तन क्या है, पुनर्जागरण है। यह यहाँ से पुनर्जागरण का विकास हुआ। यदि कहीं क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, यानी अचानक परिवर्तन हो जाए और मानव समाज सुधरने लगे, विकास के पथ पर चलने लगे, विज्ञान के प्रगति पथ पर तेजी से चलने लगे, तो पुनर्जागरण का जन्म होता है। तो यहाँ पर भी पुनर्जागरण का क्या हुआ, विकास हुआ। अब चलिए, यहाँ पर भी पुनर्जागरण का विकास हो गया। अब देखते हैं मानवतावाद का विकास, यानी मानवतावाद का विकास या प्रचार प्रसार, जो भी कहिए। देखिए, मानवतावाद मतलब समझ लीजिए, मानवता का मतलब कि मानववाद का मतलब विचारधारा, विचार होता है ना, वाद का मतलब राष्ट्रवाद, मैंने राष्ट्र के प्रति विचारधारा। देखिए, तो वह यहाँ पर है मानवतावाद, यानी एक ऐसा विचार, वाद का मतलब विचार, मानव का मतलब मानव, यानी एक ऐसा विचार, एक ऐसी विचारधारा जो मानव के कल्याण के लिए हो, मानव के लाभदायक के लिए हो। तो देखिए, ऐसा विचार जो मानव समाज के लिए लाभदायक हो, ऐसा विचार जो मानव समाज के लिए लाभदायक हो, वह क्या है, मानवतावाद है। यानी एक ऐसी विचारधारा जो मानव के लिए, वाद का मतलब विचार, विचारधारा, मानव का मतलब कि मानव, ऐसी विचारधारा जो मानव के लिए लाभदायक हो, मानव के लिए अच्छी हो विचारधारा, वह क्या है, मानवतावाद है। अब देखिए, मानवतावाद का विकास कैसे हुआ। देखिए, मानवतावादी लेखकों ने, विद्वानों ने अपनी रचना में मानव विकास का वर्णन करने लगे। यानी जो मानवतावादी लेखक थे, यानी मानव समाज के बारे में सोचने वाले थे, मानव समाज के अधिकारों की रक्षा करने के बारे में सोचने वाले थे, वो लेखक और विद्वान ने अपनी रचनाओं में मानव विकास के बारे में वर्णन करने लगे। यानी मानव के अधिकारों की रक्षा करने लायक टॉपिक लिखने लगे, यानी ऐसे बिंदु पर अपने लेख लिखे जो मानव के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो मानव समाज को प्रभावित करना चाहते थे, यानी जो मानव समाज के अधिकार के बारे में था, उसी पर लेख लिखने लगे और पुनर्जागरण को बल मिल गया। तो यहाँ पर भी पुनर्जागरण का विकास हो रहा है। तो ये भी कारण सही है। अब देखिए, रिजल्ट क्या मिला भाई साहब, कथा समाप्त हो गई हम लोगों की। मैं आपको कहूँ कि आंख बंद करिए और जल्दी जल्दी सोचिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा धर्म युद्धों का प्रभाव। भाई साहब, तुर्कों और ईसाइयों में बहुत झंझट हुआ, बहुत युद्ध हुआ, तुर्क भाग गए। ईसाई लोगों ने क्या हुआ, ईसाई लोगों का बहुत नुकसान हुआ। ईसाई लोग यात्रा पर भाग गए और जब यात्रा पर गए तो नव चेतना का विकास हो गया, तो पुनर्जागरण आ गया। जल्दी जल्दी रिवाज करते हैं कि देखिए, धर्म युद्धों का प्रभाव, यानी तुर्क और ईसाइयों के बीच में युद्ध हुआ, तो ईसाइयों को बहुत नुकसान हुआ। वो यात्रा पर निकल गए तो उधर गए तो नव चेतना का विकास हो गया, तो उन लोगों ने पुनर्जागरण को जन्म कर दिया। तुर्कों का कुछ दुनिया पर अधिकार हो गया, तो ये लोग क्या किए कि यूरोप की शरण, इटली का शरण ले लिए। तो वहाँ पर ज्ञान विज्ञान का, दोनों मिलकर ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार किए। और इसमें क्या हुआ कि छापे खाने का आविष्कार हुआ। तो विचार, जो नव चेतना का विकास था, नए विचार थे, नए परिवर्तन थे, उसका तेजी से प्रसार प्रसार हुआ। तो देखिए, ये सब क्या थे, ये सब मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको सुनिएगा। मैं जो बता रहा हूँ, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण मैं कहूँगी ये सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। हम लोगों ने अर्थ किया, देखा, यूरोप में मानव समाज के अंदर नव चेतना के विकास के कारण, यूरोपीय देशों में मानव समाज के अंदर विकास के नव चेतना का विकास के कारण, देखिए इस हेडिंग को यूरोप में पुनर्जागरण के कारण का मतलब से मत देखिएगा। देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण के कारण है ना, इसको मत देखिएगा, पहले चर्चा किया हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। इसका अर्थ होगा यूरोप में मानव समाज के अंदर नव चेतना के विकास के कारण, तो देखिए ये सब कारण थे, ये सब कारण सही है। तो हाँ भाई साहब, सही है, क्योंकि धर्म युद्धों का प्रभाव हुआ तो पुनर्जागरण का जन्म हुआ, पुनर्जागरण का जन्म हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर भी हुआ। यानी पुनर्जागरण का जन्म हुआ, यानी नए विचारों और नवचेतना का विकास हुआ। तो हाँ, हुआ। अब देखिए, रिजल्ट क्या मिला, ये सब हम लोगों ने पढ़ा, तो रिजल्ट इसका कुछ मिला होगा ना। तो देखिए क्या असली पॉइंट है। देखिए, इतना पढ़े हम लोगों ने,
इतना पढ़ना, इसका रिजल्ट बताना हो, यदि कोई पूछे कि यूरोप में पुनर्जागरण के कारण बताइए, तो आप इतना बताइएगा कि संपूर्ण यूरोप में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता एवं एकता का विकास हुआ। संपूर्ण यूरोप में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता एवं एकता का विकास हुआ और पुनर्जागरण का रास्ता खुल गया। यहीं से पुनर्जागरण का रास्ता खुल गया। तो देखिए, संपूर्ण यूरोप में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता एवं एकता का विकास हुआ, यही क्या है, पूरा यूरोप में पुनर्जागरण के कारण का रिजल्ट है। तो देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।